आपके बीच में आए हैं और तमाम हमारे पार्टी के जितने भी साथी हैं, यहाँ सभा में उपस्थित हमारे सभी सम्मानित गार्जियन, नौजवान साथी, सभी को सनक मल्ला मुकेश सैनी की ओर से नमस्कार, प्रणाम। साथियों, आज इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रमोद सिंह कुशवाहा जी जो मुखिया जन प्रतिनिधि हैं, प्रमोद दास जी, सुधीर शर्मा जी, संत नारायण राय जी, अमरेश सहनी जी, विपिन सहनी जी, जय जय राम सहनी जी जो बेगूसराय के हमारे वीआईपी पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं, नवीन कुमार जी, रंजित निषाद जी जो वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष हैं बेगूसराय के एनबीएस के, आदर्श कुमार पिंटू जी जो वीआईपी पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं, शंभू पासवान जी, वीआईपी पार्टी के नेत्री सीमा कुशवाहा जी, बहन पुष्पा सहनी जी, वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उमेश सहनी जी, किरण सहनी जी, वीआईपी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व कमिश्नर रिटायर बीके सिंह जी, रामानंद सहनी जी, दिलीप सहनी जी जो पूर्व जिला परिषद सदस्य है, स्वामी गोविंद भारती जी, प्रमोद सहनी जी, सुमित सहनी जी वीआईपी पार्टी के युवा नेता है, ओम प्रकाश निषाद जी प्रखंड प्रमुख जो जमदाहा के हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। वीआईपी पार्टी के सभी नेतागण को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ये संकल्प यात्रा है साथियों, इस संकल्प लेने का समय है और हमारे बेगूसराय से दुलाचंद सहनी जी भी आए हैं। चलिए धन्यवाद। आगे से हट करके फोटो सामने में खड़ा होगा। साथियों, हम संकल्प यात्रा पे निकले हैं अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने के लिए, इसके लिए संकल्प लेने के लिए आए हैं। इस आजाद भारत में सर उठा के जीना है, मान सम्मान अधिकार के लिए जीना है तो दो काम करना है। एक काम, एक रोटी कम खाइए लेकिन अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के काबिल बनाइए। दूसरा, आप अपने अधिकार के लिए संघर्ष कीजिए। जब तक आप अपने अधिकार के लिए संघर्ष नहीं कीजिएगा तब तक आपका अधिकार आपको नहीं मिलेगा। आज हमारे पूर्वज ने पौने 200 साल इस देश में लड़ाई लड़ा अंग्रेज से, ना जाने कितने लाखों लोगों ने शहीद हुआ। इसलिए शहीद हुआ कि देश आजाद हो और हमारे आने वाला पीढ़ी इस आजाद भारत में सर उठा के जिए। और इस आजाद भारत में हमारे पूर्वज ने शहीद हुआ, लेकिन आज सही मायने में देश तो आजाद है, लेकिन खास करके गरीब, पिछड़ा, दलित ऐसे लोग जो है वो गरीबी से आजाद नहीं हुआ। हर एक नेता जब चुनाव होता है उस समय आते हैं और गरीब की गरीबी दूर करने की बात करते हैं, और जब चुनाव जीत जाते हैं तो ये गरीब को ही भूल जाते हैं, क्योंकि उनका मकसद ये नहीं है कि इनकी गरीबी दूर करे। जब चुनाव जीत के जाते हैं जाति, धर्म, चेहरा देखकर काम करते हैं। आज देखिए देश में जितनी भी सरकारी संस्था है वो प्राइवेट हो रहा है, गरीब का हक मारा जा रहा है, चेहरा देखकर आरक्षण दिया जाता है, चेहरा देखकर नौकरी समाप्त किया जा रहा है। तो साथियों, इसके लिए लड़ाई लड़ना है। आज आजाद भारत में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमें संविधान बना के दिया है, हमें वो शक्ति दिया है कि एक गरीब का बेटा भी राज्य का मुख्यमंत्री, देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, सिर्फ वो संघर्ष करे और अपने वोट को पहचाने। पहले राजा के घर में रानी के कोख से बच्चा जन्म लेता था तो राजा बनता था, लेकिन लोकतंत्र में जिसके पास अधिक वोट है वही व्यक्ति राज्य का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री बनेगा। आज इसलिए आपके वोट में वो ताकत है, चाहे अडानी हो, अंबानी हो या रतन टाटा हो
जितना उसके वोट में शक्ति है उतना ही आपके वोट में शक्ति है। इसलिए संकल्प लीजिए, जब आपका हक अधिकार मिले उसके साथ रहिए, जो आपका हक अधिकार ना दे उनके साथ नहीं रहिए। आज हमारे पूर्वज ने संघर्ष किया, लड़ाई लड़ा, देश को आजादी दिलाया, लेकिन हमको क्या मिला? आज बंगाल में निषाद को एससी का आरक्षण है, आज दिल्ली में निषाद का आरक्षण है, लेकिन बिहार में नहीं है। एक वो लोग गुनहगार है जो हमारा हक अधिकार नहीं दिया। जब मंडल कमीशन का सिफारिश हुआ था, उसमें भी 37 नंबर पे सिफारिश में भारत सरकार को बताया गया कि कुछ हिस्से में मछुआरा का आरक्षण है, बाकी हिस्से में नहीं है, मछुआरा को भी एससी का आरक्षण दिया जाए। लेकिन उन लोगों ने हमारा आरक्षण नहीं दिया। एक तो वो गुनहगार है जो हमारा अधिकार हमको नहीं दिया, और एक गुनहगार हम भी हैं कि हम अपने अधिकार के लिए संघर्ष नहीं किए, और संघर्ष करते तो आज हमारा अधिकार हमको मिलता। आज यूपी, बिहार, झारखंड में 137 जिला है, लेकिन एक भी निषाद का बेटा कलेक्टर नहीं है। आज हमें आरक्षण मिल गया रहता तो शायद 2-4 निषाद का बेटा भी इस आजाद भारत में कलेक्टर होता। तो इसलिए साथियों, आपको आने वाली पीढ़ी के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, लड़ाई लड़ना पड़ेगा, आपको अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा। साथियों, आज मैं एक गरीब घर में जन्म लिया, पिताजी मछली मारते थे, दादाजी मछली मारते थे, ऐसे घर में जन्म लिया जहां हजारों समस्या था, वहीं पे मेरा जन्म हुआ। लेकिन मैंने गरीबी से लड़ा, संघर्ष किया। 18 साल की उम्र में घर परिवार को छोड़कर मुंबई जैसे शहर चला गया, मेहनत किया, मजदूरी किया, संघर्ष किया। अब मुंबई जैसे शहर में अपनी कामयाबी का बुलंदी को मैंने वहां पे चूमा, संघर्ष के बदौलत। आज बिहार में पिछले 9 साल से संघर्ष कर रहा हूं, लड़ाई लड़ रहा हूं। आज बिहार में जो मेरा सपना है वो तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन बिहार में हम अपनी पहचान हमने बनाया संघर्ष के बदौलत। कल तक निषाद का बेटा एक टिकट मांगने के लिए बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी के पीछे घूम घूम कर अपनी पूरी जिंदगी लगा देता था, चप्पल खिसा लेता था, लेकिन एक टिकट नसीब नहीं होता था। आज बिहार में निषाद का बेटा, मल्ला का बेटा टिकट मांग नहीं रहा है, टिकट बांटने का काम कर रहा है। ये पहचान हमने बनाया है। आज बिहार में आप लोगों की बदौलत 2020 में 4 विधायक हमने बनाया, लेकिन वो 4 विधायक कोई 74 से कम नहीं था। भले किसी के पास 74 विधायक था, भले मेरे पास 4 ही विधायक था। अपने विधायक के दम पर मंत्री बना मैं, किसी के मेहरबानी से नहीं बना। पहली बार निषाद के बेटा के समर्थन से बिहार में सरकार बना। हम समर्थन नहीं देते तो नीतीश कुमार जी बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनते। ये हमारी पहचान है साथियों।